पहली बार हमला नहीं है। ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बार बार ऐसा किया जा रहा है। विशेष पदों पर जो उच्च पद हैं उस पर लेटरल एंट्री से लोग आईएएस बनाने जा रहे हैं। हम मांग करते हैं कि ये जो कानून आया हुआ है उसको संशोधन किया जाए, संसद में बिल पास करा करके उसमें संशोधन कर दिया जाए। पहली बार हमला नहीं है। ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बार बार ऐसा किया जा रहा है और इसकी लड़ाई हम लोग 2011 से लड़ रहे हैं। उस समय क्या होता था कि केवल कर्मचारी लड़ता था और सबको हम लोग जोड़ते थे साथ में, तब ये मालूम होता था केवल कर्मचारियों की बात है और सारी जनता इससे प्रभावित नहीं होगी। लेकिन ये जो आदेश आ गया सुप्रीम कोर्ट का, ये पूरी तरह से हमारे बीच में वर्गीकरण और भेदभाव पैदा कर रहा है। आप समझिए कि जो भी वैकेंसियां आ रही है उसमें नाम सुटेबल फाउंड दिखाया जा रहा है और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आपकी योग्यता इतनी ज्यादा हो गई है कि आपको आरक्षण के दायरे से क्रीमी लेयर लगा दिया जाए। ये दोनों चीजें एक साथ हो रही है साथियों, हमारे साथ विश्वासघात किया जा रहा है। देश आजाद होने के इतने सालों बाद भी सभी बैकलॉग के पद खाली पड़े हुए हैं। जो भी उच्च पद हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सचिव स्तर का हो, चाहे जीएम हो, यहाँ तक कि एकल पदों पर भी हमारा कोई रिजर्वेशन जहाँ नहीं है वहाँ सारे के सारे एक ही तबका का मलाई काट रहे हैं लोग और हमको गुमराह किए हुए हैं। साथियों, ये अभी एक नया लेटरल एंट्री का बहाना आ गया है। बिना पढ़े लिखे जो समाज के लोग हैं, हमारे बच्चे दिन रात मेहनत करके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और विशेष पदों पर जो उच्च पद हैं उस पर लेटरल एंट्री से लोग आईएएस बनाने जा रहे हैं। इससे पहले भी बना चुके हैं साथियों। अब एक सिगुफा ये आ रहा है, जब लोग विरोध कर रहे हैं तो कह रहे हैं इसमें भी हम रिजर्वेशन दे देंगे। इसमें रिजर्वेशन देने का मतलब साथियों वही चिंचे उठा करके कर दिए जाएंगे जो अपनी जबान तक नहीं खोलेंगे, पूरी की पूरी फिर उन्हीं की मलाई चली जाएगी। साथियों, ये समय बड़ा नाजुक है। देश बड़े भीषण परिस्थितियों से गुजर रहा है। खास करके एससी, बीसी और माइनॉरिटी के लोग विशेष रूप से टारगेट पर हैं। इनको नौकरियों से हटाने के लिए, इनको धन संपदा से बेदखल करने के लिए ये सरकार की लोग सोची समझी रणनीति चल रही है। ये अच्छी बात है कि हमारे समाज में जो जागरूकता आई है वो अब बहुत दिन तक ऐसा होने वाला नहीं है। हम लोग इसके माध्यम से समाज को जागृत करेंगे और आगे सरकार से ये मांग करेंगे कि इस तरह के भेदभाव वाले जो कानून हैं उसको संसद में संशोधित करके हमारे लिए एक सुरक्षित कानून बनाया जाए, जिससे कोई भी सरकार आवे तो बार बार इस पर जो है आरक्षण पर कुछ आघात न करे और सबको एक ईमानदारी, सामाजिक सहभागिता के रूप में अच्छी खासी सबकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अनुपात में सबका काम हो सके, सभी लोग सुख और चैन से रह सकें। नहीं तो धरना प्रदर्शन और क्या क्या इसी तरह होते रहेंगे और हमारे हक को लोग मारते रहेंगे। साथियों, ये आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह से आप लोगों ने आज बढ़ चढ़ करके हिस्सा दिया है उसी तरह समाज में जागरूकता का काम फैलाएंगे और लोगों को आगे लाएंगे। इसी के साथ भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि ये जो कानून आया हुआ है उसको संशोधन किया जाए, संसद में बिल पास करा करके उसमें संशोधन कर दिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और चाहूंगा कि अपने जो बड़े भाई हमारे फूलचंद जी हैं, ये मंडल के अध्यक्ष आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के और 2011 से पूरा दिल्ली से लेकर के जंतर मंतर तक, लखनऊ